स्विट्जरलैंड में शुरू हो रही अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता में अब एक नया मुद्दा भी शामिल कर लिया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष पर एक स्पेशल इमरजेंसी सेशन करेंगे। ये बैठक वार्ता के पहले सत्र के रूप में होगी। अमेरिका और ईरान ने बुधवार को 14 पॉइंट वाले एमओयू पर साइन किए थे। इसके बाद शुक्रवार यानी 19 जून से शांति वार्ता शुरू होनी थी, लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती लड़ाई के चलते बातचीत टाल दी गई। ईरान का आरोप है कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। इस वजह से ईरान ने दावा किया था कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका भविष्य में इस समुद्री रास्ते पर टोल लगा सकता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को फिलहाल लेबनान में हमले रोकने का निर्देश दिया है। इसके बाद शांति वार्ता आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शनिवार को स्विट्जरलैंड पहुंचे, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहले से ही वहां पहुंच चुका है। स्विस विदेश मंत्रालय ने भी ईरानी प्रतिनिधियों के पहुंचने की पुष्टि की है। वार्ता में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड, हिजबुल्लाह और लेबनान सरकार ईरान और अमेरिका के बीच हो रही इस बातचीत का हिस्सा नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि यह डील ट्रंप ने की है। नेतन्याहू इस समझौते से सहमत दिखाई नहीं दे रहे। नेतन्याहू ईरान से बातचीत के पक्ष में हैं ही नहीं। वो कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे और ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन नेतन्याहू शायद ये भूल जाते हैं कि देखा जाए तो उसका वजूद अमेरिका से ही है। जिस दिन अमेरिका या ट्रंप ने हाथ खींच लिया, इजराइल का बुरी तरह घिरना तय है। स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, लेबनान में संघर्ष, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। समझौते के तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, अरबों डॉलर की जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच और तेल निर्यात की छूट और 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। नहीं, बिल्कुल इजराइल की आपत्ति है कि ये जो एमओयू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें तो केवल जाकर के हॉर्मूज और फिर आगे जाके यूरेनियम का जिक्र है। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका कोई मेंशन ही नहीं है। तो इजराइल को डेफिनेटली ये अपने लिए खतरा दिखता है और इजराइल इस पे अपनी सख्त कंडेम कर रहा है इस बात को। परंतु बात यह कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब नेतन्याहू अभी तक तो अमेरिका से खेलते आए कि भाई आप मेरे सबसे क्लोजेस्ट ऑफ कोर्स फ्रेंड, ट्रस्टिंग हैं। तो अब जब इतना आप डिपेंडेंट हो गए अमेरिका पे, तो अब जो अमेरिका कहेगा आपको करना तो पड़ेगा ही। इजराइल को दिक्कत क्या है सर? इजराइल को दिक्कत यह है कि ईरान स्ट्रॉन्गर हो गया है। ईरान अब इस रीजन में एक रीजनल पावर उभर के आया है। ईरान ने दो सुपर पावर, अमेरिका उसकी पूरी मिलिट्री माइट, मिसाइल्स के सामने भी खड़ा होकर के, इजराइल के सामने भी, और हॉर्मूज को बंद रखा। हॉर्मूज इनफैक्ट एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया इस जंग में। पहले तो केवल यूरेनियम की बात होती थी, पर अब बात निकली है कि हॉर्मूज, और ये ऐसा सुपर वेपन है, इसे मैं कहता हूं हॉर्मूजी पंजा, जिसपे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली पर खोल नहीं पाया। तो ये बैटल टेस्टेड हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में ईरान अब एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड क्या होगा सर? नेतन्याहू का स्टैंड बहुत ही केयरफुल और बैलेंस्ड होना होगा। उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखनी है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसके जो राइट विंग के फार राइट मंत्री हैं वो तो इसको बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं कि जो हुआ है अमेरिका ने गलत करा है। अब वहां से अमेरिका कह रहा है, जेडी वैंस ने कल रात कहा कि बेहतर ये होगा कि इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने शब्दों का चयन संभाल के करें, क्योंकि हम ही आपके अकेले दोस्त बचे हैं। पूरी दुनिया में इस समय इजराइल के दोस्त कम हो गए हैं, और वो सच्चाई भी है। यूरोप में भी, अमेरिका के अंदर भी इजराइल के खिलाफ तो इतना नहीं मानिए, पर नेतन्याहू जो इजराइल को जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ बहुत लोग अमेरिकन हैं, और अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है वो भी बहुत पूरी तरह से बट गई है। तो जेडी वैंस याद दिला रहे हैं नेतन्याहू को कि आप हमसे
खफा होकर के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हम ही तुम्हारे एक फाइनल दोस्त बचे हैं। ईरान भारत तेल डील पुराना रिकॉर्ड और प्रतिबंध, क्या मानते हैं सर? देखिए, ईरान से जब सैंक्शंस हटेंगे तो इंडिया तेल लेगा। जैसे और सप्लायर से भी हम लेते हैं, डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे और क्या रेट चल रहे हैं, तो हम ईरान से लेंगे। जब सैंक्शंस नहीं थी ईरान पे रिसेंटली कुछ समय पहले, तब हम ईरान से करीब 3-3.5 लाख बैरल अ डे का तेल लेते थे। तो अब अगर सैंक्शंस खुलेंगी तो हम फिर से ले सकने की हालात में होंगे। अगर ईरान और अमेरिका में ये समझौता पक्का हो जाता है तो दुनिया की नजर अगले 60 दिनों की बातचीत पर रहेगी, जिससे तय होगा कि ये अस्थायी समझौता स्थायी शांति में बदल पाता है या नहीं। ये डील पक्की होने से तेल और गैस संकट से जूझ रहे दुनिया के देश राहत की सांस ले सकेंगे। प्रॉब्लम आनी शुरू हुई जब अमेरिका ने सैंक्शंस इंपोज करे ईरान के ऊपर, तब हमने तेल लेना रोका। बट फिर अमेरिका ने सैंक्शंस फिर खोल दिए 2015 में, जब ओबामा ने ईरान से डील करी थी। तब हमने फिर ईरान से तेल खरीदना शुरू करा, जो कि करीब 3-3.5 लाख बैरल अ डे हम खरीद रहे थे। पर ट्रंप ने आके जब वो एग्रीमेंट फाड़ दी तो फिर दोबारा सैंक्शन लग गए ईरान पे, हम फिर रुक गए ईरान के साथ तेल लेने में। इनफैक्ट अभी तो हमने अपना चाबार प्रोजेक्ट भी रोका हुआ है ईरान के अंदर, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस के अंतर्गत। इस डील के सफल होने के बाद ईरान के ऊपर से कई तरह की पाबंदियां हट जाएंगी, साथ ही ईरान की फ्रीज संपत्तियां भी अनफ्रीज हो जाएंगी। अमेरिका ने ईरान पर पहली पाबंदी 1979 में अमेरिकी दूतावास बंधक संकट के बाद लगाई थी। अब सैंक्शंस कई लेवल पर हैं। अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियां फ्रीज हैं, हथियारों पर बैन, ईरान से पूरा व्यापार निवेश बैन, तेल खरीद पर रोक, इन्हें ट्रंप एक हस्ताक्षर से हटा सकते हैं। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, इसमें कई अड़चनें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू इस समझौते के हक में बिल्कुल भी नहीं है, और यही सबसे बड़ा पेच है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।